जय हिंद बच्चों। आप सभी भारतवासियों को मेरे तरफ से सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब माँ शस्त्र उठाती है तो काली का भी रूप ले लेती है, और जब माँ शास्त्र उठाती है तो सरस्वती माँ जैसी विद्या को देने वाली विद्यादानी कहलाती है। और सरस्वती माँ अपने पास बहुत सारे चीजों को अपने पास रखती है, जिससे लोगों की उनके समानों से लोगों की बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होती है। और माँ सरस्वती माँ ही तो है जो लोगों को ज्ञान देकर उनके किस्मत को जगमगा देती है। सरस्वती माँ ज्ञान देती है, विद्या देती है, और जो बच्चे विद्या को अर्थी करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे विद्यार्थी कहते हैं। सरस्वती माँ के हाथों में बीना होती है, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब शिक्षा के साथ साथ आपको मनोरंजन भी करना बहुत जरूरी है। मनोरंजन करने से आपका दिमाग पर बना तनाव एक कम हो जाती है, जिससे आपको और शिक्षा की ओर जाने में आपका दिमाग वृद्धि करने लगती है। सरस्वती माँ हंस पे विराजमान होती है। हंस एक ऐसा पक्षी है जिसके अंदर प्राकृतिक लैक्टोमीटर लगा होता है। लैक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो दूध की शुद्धता को मापता है। हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध में मिला हुआ पानी को अलग कर देता है और दूध को केवल पी लेता है। इसका मतलब आप अपने जीवन में वैसे बनिए जो कि अपने अंदर की बुराई को निकाल दीजिए और अपने अंदर की अच्छाई को ग्रहण कर लीजिए। क्योंकि सरस्वती माँ की गला में पुष्प की हार होती है। उस हार से हमें यह शिक्षा मिलता है कि जब तक आप अपने परिवारों के साथ एकता बनाकर नहीं रहिएगा, तब तक आपसे खुशबू नहीं निकलेगी। वही गला का हार, जब बहुत सारे पुष्प आपस में गुच्छा बनकर एक हार बना, तब जाकर वही हार जाकर माँ सरस्वती का गला में चढ़ाया गया, और वही हार खुशबू के साथ साथ उन सरस्वती माँ की चरणों को और उजागर कर दिए। जिस तरह से उसी तरह से आप अपने जिंदगी में अगर किसी दूसरे को सुगंध देना चाहते हैं, हार की जैसा किसी दूसरे को मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने परिवारों के साथ एकता बनाकर रहना पड़ेगा। बोलते हैं यूनिटी इज द फोर्स ऑफ इक्वालिटी। एकता में ही बल होता है। सरस्वती माँ कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान होती है। इस पुष्प से यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से कमल का पुष्प सफेद रहकर भी माँ सरस्वती को अपने ऊपर विराजमान करवाती है वह पुष्प, और साथ ही साथ सुगंध देती है। इसका मतलब जब तक आप अपने जिंदगी में जब इसका मतलब अगर आप अपने जिंदगी में शांति रहना चाहते हैं, तो जब आप अपने जिंदगी में शांति रहना चाहते हैं, तो वही कमल के पुष्प के जैसा सफेद रहना पड़ेगा, नॉर्मल रहना पड़ेगा, ज्यादा दिखावे के चक्कर में नहीं रहना पड़ेगा। उसी पुष्प के जैसे दूसरे को खुशबू देना चाहते हैं, तो शांति बनाकर रखना पड़ेगा। आप सरस्वती माँ ये सारे चीजों अपने पास रखती है, जिससे हमें संसार, हमें भारतवासियों, हमें विश्व, इनके पास रहे समानों से बहुत सारी शिक्षा मिलती है। और मूर्ति हम लोगों के केवल आत्मा की तो संतुष्टि के लिए आती है, वरना कौन कहता है कि मूर्ति से हमें ज्ञान प्राप्त होती है। जब तक आप अपने मेहनत से पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तब तक आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं। वह पत्थर कभी नहीं पूजे जाएगी जिस पत्थर से छेनी हथौड़ी से पीट कर एक मूर्त में ना तराशा जाए। तो जब तक आप कामयाबी कभी नहीं ले पाइएगा, जब तक आप अपने मेहनत नहीं कीजिएगा। मेहनत से जो कभी परिचित नहीं हुआ, इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो केवल हम लोगों को संतुष्टि के लिए बनते हैं, वरना माँ सरस्वती तो दिल में विराजमान करती है। अरे यह त्योहार जो होती है, ना जाने कितने गरीबों के घर में खाना पकवाती है। क्या बीतता होगा उस घर में, जाकर उन बच्चों से पूछिए जो बच्चे खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र में घर की जिम्मेवारियों को संभाल कर रखा हुआ। उन बच्चों से जाकर पूछिए जिनका उम्र काफी हो जाने के बावजूद भी 5 रुपया का पेन खरीदने के लिए पिताजी से पैसा का मांग करते हैं। तो ये जो त्योहारें होती है, वो गरीबों के घर में खाना बनवाती है। जब कोई मूर्ति वाले गरीब मूर्ति को बनाकर बेचते हैं, तो बेचने के बाद उनके घर में पैसा आते हैं, और वही पैसा से अपने परिवारों को लालन पोषण करते हैं, और वही पैसा से अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरस्वती माँ हम लोगों को डायरेक्ट शिक्षा नहीं दे रही है, लेकिन इनडायरेक्ट तो 100% दे रही है। और माँ माँ होती है, चाहे मेरी माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे भारत माँ हो। इस संसार में माँ ही एक ऐसा इंसान होती है जो अपने बच्चों को औरों से 9 महीना पहले जान जाती है। अपने बातों में कुछ नॉर्मलता बनाकर रखिए,
क्योंकि ना जाने आपकी कौन सी भाषा को किस व्यक्ति को तकलीफ लग जाएगी। एक बच्चा 1.5-2 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी लगा देती है। पैसा है तो शिक्षा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन शिक्षा है तो पैसा फिक्स हो सकता है। इसका मतलब अगर आपके पास लक्ष्मी है और सरस्वती नहीं है तो आया हुआ लक्ष्मी भी वापस चली जाएगी, और आपके पास सरस्वती है और लक्ष्मी चली गई है तो मजबूरी में लक्ष्मी आएगी। ये बोलते हैं अपने व्यवहारों को, अपने संस्कारों को हमेशा बना के रखिए, क्योंकि एक बार गया हुआ संस्कार फिर दोबारा लौट कर नहीं आता है। बोलते हैं ना कि धन अधि गया गया ना कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान अगर गया मनुष्य का समझो सब कुछ लुट जाता है। सभी भारतवासियों को फिर से पैर छूकर प्रणाम। जय हिंद।